हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम सब केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे 11th का केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। और इसमें पहला चैप्टर जो है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं अर्थात सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब देखेंगे रसायन क्या है अर्थात व्हाट इज केमिस्ट्री, मतलब रसायन क्या, इसके बारे में देखेंगे अर्थात रसायन की परिभाषा जानेंगे। ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, पदार्थों के गुणों, संरचना और पदार्थ के संगठन का अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना और पदार्थ के संगठन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस रसायन विज्ञान का जन्म प्राचीन काल हुआ। रसायन विज्ञान का जन्म प्राचीन काल में हुआ, 17वीं शताब्दी में। और जो हुआ था 17वीं शताब्दी में शिल्प और कला के रूप में हुआ था, शिल्प और कला के रूप में हुआ। जो आधुनिक रसायन पढ़ा जाता है, आधुनिक रसायन, यह कला नहीं विज्ञान है। अर्थात रसायन विज्ञान का जब उदय हुआ था तो शिल्प और कला के रूप में हुआ था, लेकिन जो आधुनिक रसायन पढ़ते हैं वह कला नहीं है, विज्ञान है। रसायन एक प्रौद्योगिकी विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, जिसका संबंध पदार्थों से है। जो रसायन है यह एक प्रकार का प्रायोगिक विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान, जिसका अर्थ है पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन। रसायन के असाधारण आधुनिक विकास को देखते हुए इसे कई उपशाखाओं में, ये जो रसायन है इसको कई उपशाखाओं में विभक्त किया गया है। जो कि आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में।
अब देखेंगे रसायन की प्रमुख शाखाएं। जैसे पहला शाखा है अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन के तत्व और यौगिक को छोड़ करके सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन की बात किया जाए तो इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें सभी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जितने यौगिक में कार्बन पाए जाएंगे, जैसे C2H5OH, एल्कोहल CH4, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। अगर बात करें अकार्बनिक में H2SO4, H2O, ये सब अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है और इसमें कार्बन है। आगे देखा जाए भौतिकी रसायन, जिसे इंग्लिश में हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें इसके अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन, जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें पदार्थ की पहचान तथा मात्रा का निर्धारण का अध्ययन करते हैं। अगर औद्योगिक रसायन की बात करें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इसमें या इसके अंतर्गत पदार्थों के बृहद परिणाम या निर्माण से संबंधित जो नियम होता है, अभिक्रियाओं के विभिन्न या विधियों का अध्ययन किया जाता है। संबंधित नियम और अभिक्रियाओं के विधि का जो होता है अध्ययन किया जाता है। अगर जैव रसायन की बात करें, जिसे इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीवों के अंदर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे भोजन का पचन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में जैव रसायन का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सब किसके अंतर्गत है? जैव रसायन। कृषि रसायन क्या होता है, अर्थात जिसे हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, ये कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन करते हैं। याद करने का एकदम बेसिक ट्रिक है, क्योंकि ये सब जो है विज्ञानिकी ही शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञानिकी। तो सबके बारे में हम क्या कहेंगे? अगर रसायन की बात करेंगे तो क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का, अर्थात पदार्थों में होने वाली संरचना, संगठन, गुण का अध्ययन करते हैं, तो रसायन विज्ञान। अब ये सब जो है रसायन विज्ञान की शाखा है, क्योंकि रसायन की प्रमुख शाखा है ना, तो हम कभी भी इसको याद करने के लिए हम क्या कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के तत्वों को छोड़ करके से सभी तत्व और यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर बात आई कार्बनिक रसायन की, तो इसमें भी फिर कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। फिर से इसी तरह भौतिकी रसायन में भी हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भौतिकी रसायन। विश्लेषणिक रसायन में भी होता है, विश्लेषिक रसायन में जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें भी कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की पहचान, पदार्थ की मात्रा का निर्धारण का अध्ययन करते हैं, उसे हम विश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। औद्योगिक रसायन में भी वैसे ही रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिणाम, निर्माण से संबंधित नियम, अभिक्रियाओं के विधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम औद्योगिक रसायन कहते हैं। अगर बात आ जाए जैव रसायन की, तो ये भी एक प्रकार की रसायन विज्ञान की शाखा, तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जैव रसायन। कृषि रसायन में भी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं कृषि रसायन। अब इसके आगे हम सब देखेंगे और रसायन विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे।